हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जितना हमने कर लिया था कल, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें इसने पूछा है कि अगर हम 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें तो हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट वो कितना होगा, मतलब कितने डिजिट्स के बाद हमारी वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। और हमें यूज़ क्या करना है, हमें यूज़ करना है अपना डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हमें 1/17 गिवन है, हम डिवीजन मेथड से इसको करना शुरू करते हैं। उसके लिए जैसे हमने कल किया था सेम वही प्रोसेस रहेगा। 1 और 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे यहाँ पर 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 आ गई, फिर एक और 0 चाहिए तो 0 और इधर भी 0। अब 17 की टेबल पर लेके जाएंगे कि कहाँ पर ये जाएगा। 17 5 जा हमारे पास होते हैं 85, माइनस करेंगे 5 और 1, अब फिर से 0। अब हमारा जाएगा 17 8 जा पर जाएगा 136। 17 8 जा होते हैं 136। अब यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे 4 में से 3 गए 1, फिर से हम 0 को नीचे ले आएंगे। अब हमारा जाएगा फिर से 8 पर जाएगा 17 8 जा 136, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4, फिर से हम 0 नीचे ले आएंगे। अब 17 2 जा 34, यहाँ पर हमारे पास बचा 6, फिर से 0। अब कितने पर जाएगा 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, यहाँ पर हमारे पास बचा 9 और फिर से 0 हम इसके साथ लिखेंगे। अब हमारा जाएगा 17 5 जा 85, इधर हमारा बचा 5, फिर से 0 नीचे ले आएंगे। अब हमारा जाएगा 17 3 जा 17 2 जा 17 3 जा तो 51 होते हैं, तो फिर से हमारा 17 2 जा 34 पर जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचा 6 और 1, फिर से 0 हम उतार लेंगे। इसके बाद ही हमारा जाएगा 17 9 जा 153। अब यहाँ से 7 और फिर से 0, उसके बाद हम काउंट करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ ज्यादा स्पेस हो गया, इस तरफ लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा बचा 70। अब देखेंगे 17 2 जा 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68। अब हमारे पास यहाँ बचा 2, फिर से हम ले आएंगे 0 यहाँ पर। अब जाएगा 17 1 जा 17, यहाँ पर बचा 3, फिर से 0 उतारेंगे। अब फिर से 1 पर 17 1 जा 17, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर 2 उसके बाद फिर से इधर 0। अब कितने पर जाएगा, अब ये जाएगा 7 पर। 17 7 जा 102, फिर से माइनस करेंगे 8 और इधर बचा 1 2 बचा 17 7 जा 119 होते हैं। इसके बाद यहाँ 1 और यहाँ पर 1, फिर से हम 0 ले आएंगे। उसके बाद 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, तो 6 पर जाएगा 17 6 जा 102, इधर हमारा 8 बचा। उसके बाद यहाँ पर 0 खत्म, इसके बाद हम 0 उतार लेंगे। उसके बाद 17 4 जा 68, यहाँ पर हमारा बचेगा 2 1 0। अब हम लेके जाएंगे इसको आगे 17 7 जा, फिर से 7 पर जाएगा 17 7 जा 119, ये हमारे पास यहाँ बचेगा 1 और यहाँ कैंसिल हो गया, 1 बचा सिर्फ। ठीक है, तो 1 को मैं इधर लिख रही हूँ। अब देखेंगे फिर से, अब मैं यहाँ पर एक 0 लेके आऊंगी तो यहाँ पर भी 0, ठीक है, और फिर एक फिर से 0 लेके आएंगे। अब इस पर हम डिवाइड करके लिखेंगे
तो ये हमारा जाएगा 17 5 जा 85। अब यहाँ बचा 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और 9 में से ये 1। अब यहाँ पर देखो 100 से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर भी हमारी वैल्यू कितनी आ गई 100। मतलब इसके बाद जो वैल्यूज है वो रिपीट होती जाएंगी। कहाँ के बाद? यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक। इसके बाद फिर से हमारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इन सब के ऊपर लगा देंगे हम बार। ठीक है, अब काउंट करेंगे कि कितनी डिजिट के बाद जो है हमारा जो रिपीट वर्ड जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब 16 डिजिट के बाद फिर से सेम वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम आंसर है वो क्या देंगे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। सिर्फ यही हमारा आंसर हम लिखेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आया 17 1/17 is equal to 0.05888235294111764 और 7। ये हमारा आंसर आ गया। रिपीट हो रहा है 16 ब्लॉक्स के बाद, तो हम यहां लिखेंगे देयर आर 16 numbers of the digits in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17। कि अगर जो हम 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो वो कितने डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू कर देगी? 16 डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू कर देगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q। उसने बोला कि कुछ एग्जांपल्स दो जो p/q की फॉर्म में हो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स। जो p और q जो वैल्यू लेंगे हम उनके कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए, फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें एग्जांपल्स लेनी है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू में मस्ट बी सेटिस्फाइड। और हमें बताना है कि जब ये हमने प्रॉपर्टीज लगाई है तो क्यू पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये सारी चीजें वो सेटिस्फाई कर दें। तो सबसे पहले हमें रैशनल नंबर के और p/q की फॉर्म वाले कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्यू किस चीज को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2/5 को मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं। तो आप रफली भी करके देख सकते हैं इस तरीके से 2 5 ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4। उसके बाद एग्जांपल्स ले लेते हैं हम 11/4 ले लेते हैं। 11/4 अब इसको देखेंगे क्या ये टर्मिनेट करता है। तो 11/4 4 2 8 ये हमारा बचा 3, फिर से 0.4 8 जा 4 7 जा 28, यहाँ पर बचा 2, अब 4 5 जा 20, तो ये आ गया हमारा 2.75। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया हमारा 0 आया, तो ये भी क्या है टर्मिनेट हो रहा है तो रैशनल नंबर है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 1/100 हम ले लेते हैं। अब 1/100 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 0.01, कुछ ऐसे करके आएगा, टर्मिनेट हो गया। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0.01
इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो इन सब को हमने डेसिमल्स की फॉर्म में लिख लिया है, और ये कैसे डेसिमल्स है, ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। हर एक जो है एग्जांपल वो टर्मिनेट हो रहा है, और यहाँ पर देखो जो इनका कॉमन फैक्टर है वो भी कितना आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। अब 2 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। यहाँ पर देखो 11 और 4 कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, मतलब अकेला 1 ही ऐसा है जो p और q दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 1/100 अकेला 1 ही ऐसा है जो 1 को भी डिवाइड करेगा और 100 को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से उसने बोला कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, q पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखो यहाँ पर जब मैंने 2/5 लिया तो q क्या है 5, तो मतलब डिनोमिनेटर में 5 आया है। यहाँ पर ये क्या है 2 × 2, तो एक जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आया है 10, तो 10 के फैक्टर अगर मैं करूँ तो उसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। अब यहाँ से अगर हम आइडिया लगाए ना तो यहाँ पर हमारे पास 5 की कुछ पावर आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 की कुछ पावर आ रही है, मैं q की वैल्यू निकाल रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर और 5 की पावर में कोई नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको हाँ, और मल्टीप्लाई 2 × 5 इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जब भी आंसर में या तो 2 की पावर कुछ आए या फिर 4 की पावर कुछ आए या फिर 2 और 5 दोनों की ही पावर आए, तभी हमारी वैल्यूज कौन सी आएंगी, टर्मिनेटिंग वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में या फिर जो q की वैल्यू है उसके अंदर हमारा 2 आए या फिर 5 आए, तभी हमारी वैल्यूज कैसी आएंगी, टर्मिनेटिंग वैल्यूज आएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि q जो है इफ q इज इक्वल टू 2⁴ और 5⁵ अगर 2 और 5 की पावर में आ रहा है तभी हमारा आंसर कैसा आएगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सेस। तो हमारा जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इफ q इज इक्वल टू 2⁴ 5⁵ देन नंबर विल बी रैशनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम रैशनल्स नंबर को, इस तरीके वाले नंबर्स जो हमें फैक्टर्स वाली फॉर्म में गिवन है उनका हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस फॉर्म के नंबर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating। अब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये किसकी बात कर रहा है, ये इरेशनल नंबर की बात कर रहा है, और वो हमारे से चाहता है कि हम एग्जांपल्स दें इरेशनल नंबर्स के। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल हमने पास से बनाएंगे। इरेशनल नंबर क्या था कि ना तो वैल्यू रिपीट हो और ना ही वैल्यू टर्मिनेट हो। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखूं 0 से शुरू करें 0 पॉइंट, या फिर 1 से भी शुरू कर सकते हैं 1 0, उसके बाद 1 0 0, फिर से 1 0 0 0। देखो रिपीट नहीं हो रही है, 1 के बाद 1 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, ऐसे ही 1 के बाद 4 0, ऐसे ही ये सीरीज क्या है, ये चलती जाएगी। तो ये किस तरीके के नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 1 की जगह 2 रख दो या 2 की जगह 3 रख दो, कुछ भी रखो, वैल्यू सेम होनी चाहिए। 2 रख लेते हैं, 2 0 पॉइंट लगा लेते हैं, फिर 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0, इस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसे ही कर लेते हैं, पॉइंट 4 कर लो, 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0। ये सभी क्या एग्जाम्पल्स होंगे, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। उसने पूछा है कि 5/7 और 9/11 के बीच वाले
हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इनको डेसिमल की फॉर्म में निकालेंगे। पहले निकालेंगे 5/7 की डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 7 0.0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 3 बचा, फिर 0 7 4 जा 28, यहाँ पर बचा 2, फिर 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 और ये 5 0, फिर से 7 7 जा 49। मतलब इसके बाद हमारी वैल्यूज क्या है वो रिपीट होती जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, बार लगा लेंगे। अब देखो 5/7 किसके इक्वल है, 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 बार। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम 9/11 की भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे, तब उनके बीच के इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है 9 और 11, 0.08 पर जाएगा 88, यहाँ बचा 1, फिर से 0 0, अब ये नहीं जा रहा है तो 0, इसके बाद फिर से 0, नहीं यहाँ पर गड़बड़ हुई, यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे 8 2 बचेंगे भाई, ठीक है। अब 0 उतारेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ पर क्या आया 9, फिर से 0, फिर से 8 88, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। मतलब हमारा बार कहाँ लगेगा, 81 के ऊपर लगेगा। तो 9/11 की हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई है 0.81। अब हमें इनके बीच के इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के, मतलब इससे तो बड़ा हो और इससे छोटा होना चाहिए, ऐसे 3 इरेशनल नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.72। अब देखो 0.72 7 1 से तो बड़ा है, यहाँ इस 7 1 से तो बड़ा है और 8 1 से क्या है छोटा। अब क्या करेंगे, इसको रिपीट कराते जाओ। यहाँ पर लिख देंगे हम 0 2 0 0, फिर 2 0 0 0 अप टू सो। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सेकंड हम लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो 0.74 लिख लो, फिर 0 4 0 0 4 0 0 0 अप टू सो। ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। लास्ट वन इज, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कोई और भी इसी तरीके से। 8 1 वाला लिख लेते हैं 0.80 800 8000। ये भी एग्जाम्पल होगा एक इरेशनल नंबर का। ये देखो ये तीनों ही नंबर यहाँ वाले से तो बड़े हैं और यहाँ वाले से छोटे हैं, और यहाँ देखो ना तो कोई वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक रहे हैं। तो ये तीनों कौन से एग्जाम्पल होंगे, ये तीनों हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होंगे जो इन दोनों के बीच के होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, √3। √3 हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्यों, या तो हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखेंगे तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो क्या आएगी, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ऐसा भी आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी प्राइम नंबर √ के अंदर हो, जब भी कोई प्राइम नंबर √ के अंदर हो तो क्या आएगा, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डेसिमल्स की फॉर्म में निकाल के देखेंगे तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है, अगर हम √ को हटाए तो ये क्या 15 × 15 √,
तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका हमारा आंसर आएगा 15। अब ये तो एक क्लियर वैल्यू हमें दे रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो वैल्यू तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रही है, और जब भी वैल्यू डेसिमल के बाद टर्मिनेट होती है तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। फोर्थ पार्ट इज, यहाँ देखो 7.478, इसका मतलब वो हमें क्या कह रहा है कि जो ये वैल्यू है ये है 7.478 बार। अब बार बार ये 478 रिपीट होता जाएगा, तो रिपीटिंग जब वैल्यू आती है तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लास्ट पार्ट इज 1.10 100 100 मतलब इस तरीके से डॉट 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 लगा रखा है, मतलब कि ये वैल्यूज एक तो रुकेगी नहीं और ऊपर से ये रिपीट भी नहीं हो रही। अब ना रुकेगी ना रिपीट होगी तो ये कौन से नंबर होंगे, ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे। आई थिंक आपको 1.3 समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।